Dear students, in last class we have discussed about physical properties of metal and non-metals. Today we shall discuss about chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties of metals and non-metals. To see the chemical properties, the metals and non-metals have to go through a chemical reaction. After that we can differentiate which is metal and which is non-metal. Reaction with oxygen. Metals react with oxygen to form metal oxides. Metal oxides are basic in nature. Basic, you have studied what is basic in class 7th. Basic, how can we observe which is basic? When we touch it with red litmus paper, it turns to blue. Then we come to know that the product is basic in nature. When magnesium burn in air, it combines with oxygen. Magnesium plus oxygen, magnesium oxide. Because we have studied metal, when react with oxygen, it produces metallic oxide. Magnesium plus oxygen, we get magnesium oxide. Similarly, when iron is a metal reacts with oxygen, then we get iron plus oxygen plus water present in the air as moisture. Then we get iron oxide. Iron oxide क्या है? आयरन का सिंबल Fe. फेरस आप जब हायर क्लास में जाओगे तो Fe क्या है? आयरन का सिंबल जो है Fe है, वो साइंटिफिकली उसको मतलब फिक्स किया गया है। और ये सब हायर क्लास में आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे उसी टाइम में आपको पता चल जाएगा। ऑक्सीजन का सिंबल है O2 और वाटर का सिंबल है H2O। ये सब मिलके आयरन ऑक्साइड बनते हैं जिसका ये है Fe2O3 रोस्ट। और इधर एक्चुअली ये जो रिएक्शन है, ये इक्वेशन जो है ठीक नहीं है, वो हायर क्लास पे आप लोग ठीक से पढ़ोगे। The reaction of copper metal with moist air which takes place in nature, copper plus water plus carbon dioxide plus oxygen, ये क्या बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट। ये क्या बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन नॉन मेटल्स, वो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनता है और वो बेसिक इन नेचर होता है। और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या होता है वो देखेंगे। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल्स ऑक्साइड। द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। रिमेंबर, metals basic in nature, non-metals acidic in nature. How do you know it is acidic in nature? When we touch it, blue litmus paper, then it turns to red. Then we know this is basic in nature. इधर रेड लिटमस ब्लू हो रहा था, उधर ब्लू लिटमस रेड हो रहा है। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये एसिडिक इन नेचर होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है। When sulfur burns in air, it combines with oxygen in air to form sulfur dioxide. Sulfur dioxide dissolves in water to form a sulfuric acid. Sulfur dioxide plus water, sulfuric acid बनता है H2SO4. It is an acid. It turns blue litmus to red. Reaction with water. When metal reacts with water, then a metal hydroxide and hydrogen gas are formed. इधर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। मेटल और वाटर जब मिलेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड होगा और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। और ये जो रिएक्शन है वो इंटेंसिटी ऑफ मेटल का, इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ ए मेटल
का ऊपर डिपेंड करता है। मेटल कितना रिएक्टिव है उसका इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेटल्स लाइक सोडियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर वायलेंटली, कोई भी पानी में सोडियम को डाल दो वो वायलेंटली रिएक्ट करेगा। और metals like magnesium react slowly with cold water and rapidly in hot water or steam. मैग्नीशियम कोल्ड वाटर में स्लो रिएक्ट करता है, लेकिन जब हॉट वाटर या स्टीम में देखा जाता है वो बहुत रैपिडली रिएक्ट करता है। द मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड डोंट रिएक्ट विथ वाटर। सिल्वर और गोल्ड वो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। सोडियम मेटल्स रिएक्शन इज गिवन बिलो, वो कैसे रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है वो गिवन बिलो। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम के साथ जब वाटर मिल जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसे कलेक्ट होता है वो आपका बुक में है, थोड़ा देख लीजिएगा वो एक्सपेरिमेंट, और स्कूल में भी सपोज एक्सपेरिमेंट होगा उसी में आप हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन देख लीजिएगा। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव विथ वाटर, वो वाटर को टच करते ही रिएक्ट करता है और वायलेंटली रिएक्ट करता है, जलने लगता है। हेंस दे आर ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम मॉइस्चर के कंटेंट में आने से भी रिएक्शन करता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, केरोसिन में डाल के रखा जाता है। रिएक्शंस विथ वाटर, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ वाटर। सल्फर डोंट रिएक्ट विथ वाटर, फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। जैसे उधर पोटेशियम और सोडियम थे वेरी रिएक्टिव मेटल, ये नॉन मेटल में फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। इफ फॉस्फोरस केप्ट इन ओपन एयर इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड कैचेस फायर, तुरंत ही क्या फायर कैच करता है। हेंस फॉस्फोरस केप्ट इन वाटर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर, सॉरी एटमॉस्फेरिक एयर। फॉस्फोरस को पानी में डाल के रखते हैं क्योंकि वो रिएक्ट न करे एयर के साथ, और उधर सोडियम को कहाँ रखा जाता था, केरोसिन में। रिएक्शंस विथ एसिड्स, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करने में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ डिल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। Magnesium metal react with dilute hydrochloric acid to form magnesium chloride and hydrogen gas. Magnesium plus hydrochloric acid, magnesium chloride और hydrogen. Magnesium chloride is a salt, Mg, magnesium का symbol Mg और HCl, MgCl2 plus H2. Only metals like copper, silver and gold don't react with dilute acid, but copper reacts with hot concentrated sulfuric acid but don't produce hydrogen gas. ये रिमेंबर कीजिए, इधर हमारा जो लिखा गया था जनरली हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है मेटल, लेकिन इधर देखिए कॉपर जो है वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है और क्या होता है आप हायर क्लास में पढ़ोगे। नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ डिल्यूट एसिड, डिल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्शंस विथ बेसेस, सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। सेम जब एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता था वही होता था, अभी बेस के साथ भी वही होगा, मतलब सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। Aluminium is a metal and sodium hydrochloride is a base. When aluminum is heated with sodium hydrochloride solution, then sodium aluminate, a salt, and hydrogen gas are formed. Sodium hydroxide plus aluminium, sodium aluminate, and hydrogen. Non-metals, some non-metals react with bases, but no hydrogen gas is produced. Non-metal react करने से वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन।
This means when a more reactive metal is placed in the salt solution of the less reactive metal, then the more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution. जैसे इधर कॉपर सल्फेट और आयरन, कॉपर सल्फेट कॉपर CuSO4, कॉपर सल्फेट का स्मॉल आयरन Fe। तो ये जब रिएक्ट करते हैं, कॉपर से आयरन मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसका जो सॉल्ट है उससे निकाल देगा। देखिए इधर कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया है, आयरन, फेरस मतलब आयरन, आप पढ़ोगे तो हायर क्लास में पता चल जाएगा। ये कॉपर को इधर से हटा के इधर Fe लगा दिया गया है, मतलब फेरस आ गया है और कॉपर सेपरेट हो गया है, एक कॉपर फेरस जैसा सेपरेट हो गया है। ये कैसे होता है? व्हेन स्ट्रिप ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम। यू रिमेंबर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो है ब्लू कलर होता है, और इसी में आयरन स्ट्रिप जब डाल दिया जाता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो है फेड कर जाता है और रेड ब्राउन कलर हो जाता है। क्यों होता है ना, आयरन सल्फेट के ऊपर एक कॉपर मेटल का जो ब्राउन कलर होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, इसीलिए उसका कलर चेंज हो जाता है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को हटा के आयरन उधर बैठ जाता है, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और जिंक मेटल और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या होता है, जिंक भी मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, वही हाल होता है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक कॉपर का जगह ले लेता है, जिंक सल्फेट इधर बन जाता है, कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग कर दिया। सिमिलरली जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ आयरन सल्फेट, आयरन से जिंक बहुत रिएक्टिव होता है, इसीलिए इधर भी आयरन सल्फेट से जिंक आयरन को हटा के खुद बैठ जाता है और आयरन को इधर अलग कर देता है। सॉरी बच्चे, इधर कॉपर लिख दिया है, रीड इट आयरन, रीड इट आयरन और Fe, सॉरी। एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल्स उनका डिफरेंस जो हम एक इधर डिफरेंशिएट किए डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन से, उसको हम देखेंगे। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड्स, हम डिस्कशन कर चुके हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ वाटर, metals react with dilute acid to produce hydrogen gas, non-metals don't react with dilute acid. तो uses of metal, iron, copper, aluminum metals are used to make utensils and water boiler for factories. Copper metal is used for preparing electric wires, armature of dynamos. Aluminum foils are used for packaging medicines, chocolates, food items. Iron metal is used for making iron nails, nut bolts, pipes, railings, gas cylinders, stoves, water tanks, etc. Silver and gold are used for making jewelry. Mercury is used in making thermometers. Uses of non-metals. Non-metal like oxygen is essential for our life, which all living beings inhale during breathing. Non-metals like nitrogen used in fertilizer to enhance the growth of the plant. Non-metals like chlorine used in water purification process. Non-metal iodine used in purple colored solution which is applied on wounds as an antiseptic. Non-metals used in crackers and matchsticks. ये सब इसके यूसेज है, इसको अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा। और मैं जो उधर बोला हूँ कॉपर के जगह पे फेरस लिखना है, Fe लिखना है, प्लीज आप लोग लिख लीजिए और उसको अमेंड कर दीजिए। उसको गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए बच्चों सॉरी, आप थोड़ा उसको ठीक कर दीजिए।
मैं बोला हूं उधर, आप थोड़ा ठीक कर दीजिए। थैंक यू। और आप लोग इसका अच्छे से नोट बना के उसको याद रखिए।